अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त था जब मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमानों का भी एक दौर था जब मुसलमानों की बात को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुसलमान का साइंस की दुनिया में एक नाम था। जो बात मुसलमान किया करते थे वो पत्थर पे लकीर थी, उसी का रेफरेंस बनता था। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, हज़रत इमाम सज्जाद के बेटे, हज़रत इमाम बाकिर और हज़रत इमाम बाकिर के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक थे। तो ये बात ज़ाहिर करती है कि साइंसी उलूम से इनका कितना लगाव था, इन हस्तियों का कितना लगाव था और साइंस में इनके क्या कमालात थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ लाइट, नूर का एक नज़रिया पेश किया था और उसी नज़रिए की बुनियाद पे गलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप इजाद हुई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक वक्त में 4000 शागिर्द होते थे। 4000 शागिर्द उनसे इस्तिफादा हासिल करते थे, जिसमें साइंस और जाबिर बिन हया और बहुत बड़े बड़े हज़रत के शागिर्द थे और जिनके बड़े बड़े तारीख में नाम हैं, साइंस में, मुख्तलिफ अलजबरा में, केमिस्ट्री में। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने एक थ्योरी पेश की कि जो हम देखते हैं अपनी आँखों से, बेसिकली ये है कि उस अजसाम से जितनी भी शुआएँ आती हैं वो सारी शुआएँ हमारी आँखें जज़ब नहीं कर सकती, बल्कि कुछ हिस्सा जज़ब करती हैं, कुछ शुआएँ जज़ब करती हैं, जिसकी वजह से हम उन अजसाम को देख सकते हैं। और अगर वो सारी शुआएँ जितनी उस अजसाम से टक्कर कर आती हैं, उसके साथ लगकर हमारी आँखों की तरफ आती हैं, अगर हम सारी वो शुआएँ जितनी भी वो हमारी आँखें जज़ब कर लें, तो बहुत दूर वाली चीज़ को हम बहुत करीब से देख सकते हैं। जिसको उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि 3000 ज़िरा पे मौजूद एक ज़िरा की जो लंबाई वो तकरीबन 40 इंच थी उस वक्त। उस यूनिट जो है वो एक ज़िरा 40 इंच का था। तो 3000 ज़िरा पे अगर कोई ऊंट घास चर रहा हो, किसी फील्ड में हो और उससे लगी हुई सारी शुआएं हमारी आंखें जज़ब कर ले, तो वो ऊंट तकरीबन 50 गुना बड़ा होके हमें नजर आएगा। यानी इतना करीब हो जाएगा कि वो 60 ज़िरा के फासले से हमें लगेगा जैसे 60 ज़िरा पे वो घास चर रहा है। मीन के वो इतनी दूरी पे अगर उससे टक्कर के सारी शुआएं जो हमारी आंखें जज़ब कर लें, तो हमें 50 गुना बड़ा नजर आएगा और तकरीबन 60 ज़िरा पे यानी इतना करीब हो जाएगा। तो ये बातें हज़रत मोहम्मद जाफ़र सादिक के शागिर्दों ने सुनी और ये बात फैलती फैलती यूरोप तक जा पहुंची। और इस दौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान भी अपने वो क्योंकि दूसरे कामों में पढ़ते गए और वो इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होती गई। यूरोप और उनकी यूनिवर्सिटियों में जो मोहब्बत थी साइंसी उलूम के साथ वो बढ़ती गई। रिजल्ट क्या हुआ कि सन 1908 में सन 1608 में इसी बात को गलीलियो ने पढ़ा। 1608 में गलीलियो ने पढ़ा और 1609 कुछ तारीख में है या 1610 में गलीलियो ने दूरबीन ईजाद कर ली और ये सारी इजादात जो हैं वो गलीलियो के खाते में चली गई। हालांकि इसका जो नज़रिया था दूरबीन का, इमाम जाफ़र सादिक ने दिया था, क्योंकि हम मुसलमान उस नज़रिए से, उस सोच से और उन उलूम से दूर हो गए, तो वो सारे उलूम उधर ट्रांसफ़र हुए और उन्होंने उस पर अमल दरामद किया फिर। और यही बात गलीलियो भी कहता है। इस गलीलियो से पूछा गया कि यहाँ से ज़मीन से बैठ के इस दूरबीन से हम चांद के ऊपर पहाड़ कैसे देख सकते हैं, हम किस तरह से खला में मौजूद चीज़ें देख सकते हैं, अजसाम देख सकते हैं। तो उसने इसी थ्योरी का एक रेफरेंस दिया और कहा कि जो दूर की चीज़ें हैं अगर उनसे टक्कर के सारी शुआएं वो हमारी आंखों में जज़ब हो जाए, अगर जज़ब हो जाए तो हमें वो अजसाम बहुत ही करीब, तकरीबन वो बहुत ही करीब नज़र आएंगे और 50 गुना से भी ज़्यादा बड़े होके नज़र आएंगे, क्योंकि चंद एक शुआएं हमारी आंखों में जज़ब होती हैं, बाकी सारी जज़ब नहीं होती। तो मैंने इस दूरबीन के इसी फार्मूले पे इसमें ऐसा सिस्टम एडजस्ट किया है कि वो सारी शुआएं इसमें जज़ब हो जाती हैं
اور हमें वो अजसाम बड़े होके नजर आते हैं। फिर इसी के साथ साथ आगे एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने उसी लेक्चर में कही कि अगर वो जो शुआएं हमारी आंखों में आती हैं वो अगर आंखों से बाहर जाए, किसी अजसाम से वो आंखें जब टकर के हमारी आंखों में आती हैं और एक उसकी शक्ल बनती है, तो वही अगर बाहर जाएं, अगर निकल सकती, तो हमें अंधेरे में भी अजसाम नजर आते, यानी अंधेरे में भी हम देख सकते। इस बात की भी तस्दीक गलीलियो ने की। और एक और उसी लेक्चर के दौरान हज़रत इमाम जाफर सादिक ने एक और भी बेहतरीन बात की कि कोहे तूर पे जो हज़रत मूसा को अल्लाह की एक तजल्ली नज़र आई, रोशनी नज़र आई, तो इसी बात में उन्होंने कहा कि ये लाइट की रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि ये चीज़ों को हिला भी सकती है, ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले भी जाती है और ये हिलाती भी है। अगर अल्लाह चाहता तो वो कोहे तूर को हिला भी सकता था। तो इसी बुनियाद पे कहा जाता है कि इसी बुनियाद पे लेज़र लाइट का नज़रिया उसने तकवीयत पकड़ी और लेज़र बनी। तो याद रखें दोस्तों, ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। हुआ ये कि हम इन कंट्रीब्यूशन को भुला बैठे, हम इन साइंटिस्टों को भुला बैठे, हम इनकी तालीमात को भुला बैठे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक अकीदा है कि ये बहुत ही अल्लाह के करीब, इंतहाई करीब तरीन हस्तियां हैं, इनसे बढ़कर कोई हस्ती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखें उनकी तालीमात असल तालीमात हैं जिस वजह से वो अल्लाह के करीब तरीन है। क्यों अल्लाह के करीब तरीन है? याद रखें ये जो पूरी कायनात है अल्लाह ताला ने इसमें अपने राज पोशीदा रखे हैं। अल्लाह के बेशबहा राज है। अल्लाह कहता है कि मेरी मार्फत हासिल करो, इन राजों को इन राजों को एक्सप्लोर करके, इन राजों को जितना जानते जाओगे तो अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर जो हम हर नमाज में कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो अल्लाह की पहचान कर सकेंगे। तो इन हस्तियों को जब हम इतना रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशंस भी इतनी बड़ी हैं कि एक लेक्चर से लेने वाला सबक गलीलियो, एक लेक्चर से लेने वाला रेफरेंस गलीलियो दूरबीन बना सकता है, एक लेक्चर से लेने वाले सबक साइंटिस्ट लेज़र का नज़रिया क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कितने महान होंगे। तो मेरी कोशिश है कि इसी तरह से हम अपने असलाफ की कंट्रीब्यूशंस को हम शेयर करें ताकि हमें रियलाइज़ हो, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिनका हर फेल, हर काम हमारे लिए एक बायस फ़ख्र भी है कि हम इस पे अमल करेंगे और बायस निजात भी है, क्योंकि यही मार्फत खुदा है और यही हमें अजर अजीम तक लेके जाएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम अपने असलाफ को पढ़ सकें, समझ सकें और उनकी तालीमात पे अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।